गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग पाठ शुरू किए थे संख्याओं के साथ खेलना। इस पाठ में प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका बीच का क्या लिखना है हम लोगों को, अभाज्य संख्या लिखना है। क्या को लिखना है, सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है आपका, 1 से 25 यानी कि 1 और 25 के बीच का क्या लिखना है आपको, सभी अभाज्य संख्या को लिखना है। तो हम पहले आप लोग को जो वीडियो भेजे थे उसमें बताए थे कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, चलिए बताइए। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है आपका, एक और स्वयं से जो विभाजित होता है वैसे संख्या को हम क्या बोलते हैं, आपका अभाज्य संख्या बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है, एक और स्वयं से विभाजित होता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर 7 आपका 1 से विभाजित होगा और स्वयं यहाँ पर क्या है आपका 7 है। 1 और किससे विभाजित होगा, ये वाला 1 से विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा, स्वयं यहाँ पर क्या है आपका 7 है और 7 से ही विभाजित होगा, उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि 1 और स्वयं यहाँ पर 7 है तो 7 से विभाजित होगा, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोगों को क्या बताना, आपका 1 और 25 के बीच में क्या बताना, आप लोगों को अभाज्य संख्या बताना है। कौन कौन है अभाज्य संख्या। तो उत्तर में क्या हो जाएगा आपका, 1 और 25 के 1 से आगे क्या है आपका 2 आता है। तो 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 2 क्या है आपका अभाज्य संख्या है। 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 3 भी क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट में 4 अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। वो 1 और 4 के अलावा दूसरा संख्या से भी क्या होता है आपका विभाजित होता है, 4 नहीं होगा। 5 होगा कि नहीं होगा, होगा। 5 क्या है आपका अभाज्य संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 और किससे जाएगा आपका केवल 5 से ही विभाजित होगा। नेक्स्ट में क्या है 6, तो 6 होगा आपका, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 और 6 के अलावा दूसरा संख्या से भी विभाजित होगा। 7 होगा कि नहीं होगा, होगा, अभी किए थे। 8 होगा आपका, नहीं होगा, क्योंकि 8 1 और 8 के अलावा दूसरा संख्या से भी भाग जाता है। 9 होगा, 9 भी नहीं होगा। 10 होगा, नहीं होगा। 11 होगा कि नहीं होगा, 11 क्या करता है 1 और स्वयं 11 से ही विभाजित होता है। 12 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12 में तो भाग जाता है। 13 अभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि 13 क्या हो रहा है आपका 1 और 13 से ही भाग जाएगा। फिर क्या होगा 14 होगा, नहीं होगा। 15 होगा, 15 भी नहीं होगा। 16 होगा, 16 भी नहीं होगा। 17 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि 17 को हम केवल 1 और 17 से ही
भाग दे सकते हैं। 18 होगा अभाज्य संख्या, 18 भी नहीं होगा। तो क्या होगा नेक्स्ट में 19। 19 होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों 19 होगा? क्योंकि 19 को हम केवल 1 और 19 से ही भाग दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या है आपका 20 आता है, तो 20 तो नहीं होगा। 21 होगा आपका अभाज्य, नहीं होगा। 22 होगा अभाज्य संख्या, नहीं होगा। फिर क्या होगा आपका 23। 23 अभाज्य संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि 23 केवल 1 और 23 से ही भाग जाएगा। 24 होगा, नहीं होगा। 25, अब 25 और 1 के बीच में तो क्या हो जाएगा? 25 के इधर छोटा में लेना है और 1 से बड़ा, तो यही सब क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका चौथा। चौथा में क्या दिया आपका 85 से 100 के बीच में क्या बताना है हम लोगों को? सभी अभाज्य संख्या को लिखना है या फिर बताना है। अब देखिए यहाँ पर 85 से आगे क्या है आपका? 85 और 100 के बीच में देखिए 85 के बाद में क्या था 86। तो 86 तो क्या होगा आपका 2 से भी भाग जाता है, फिर 86 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, तो 86 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा 87। फिर क्या हो जाएगा आपका 87। 87 भी तो किसी संख्या से भाग जाएगा। 1 और 87 के अलावा भी कोई भी संख्या से भाग जाएगा, जैसे कि 3 से जाएगा, है ना, 3 से जाएगा, इसलिए क्या होगा 87 भी नहीं होगा। फिर क्या है 88। 88 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से जाता है, 1 से जाएगा, फिर 87 88 से जाएगा। फिर क्या होगा 89। 89 आपका क्या है? आपका अभाज्य संख्या होगा। 89 उत्तर में क्या हो जाएगा आपका 89। 89 को केवल हम 1 और 89 से ही भाग दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी संख्या से हम भाग नहीं दे सकते। फिर क्या होता है आपका 90। 90 तो नहीं होगा। 91 नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा। 92 92 होगा अभाज्य संख्या, नहीं होगा। 93 होगा, नहीं होगा। 94 होगा, नहीं होगा। 95 नहीं होगा। 96 होगा कि नहीं होगा? 96 भी नहीं होगा। फिर क्या होगा आपका 97। 97 भी क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 97 को केवल हम 1 और 97 से ही भाग दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या है आपका 98। तो 98 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 98 को हम 1 और 98 के अलावा दूसरा संख्या से भी भाग दे सकते हैं। फिर क्या है आपका 99। 99 को भी हम 1 और 99 के अलावा दूसरा संख्या से भाग दे सकते हैं। फिर क्या है आपका 100। तो 100 और 85 के बीच में बोला था, तो इसका आंसर कितना होगा? केवल 89 और 97। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा को क्या करना है? बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेजना है। इस सबके बीच में क्या लिखना है हम लोगों को? केवल सभी अभाज्य संख्या को लिखना है। 30 से 45, 30 और 45 के बीच में कितना को अभाज्य संख्या उसको लिखना है। 50 से 70 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है उसको लिख देना है। 101 से 150, 101 और 150 के बीच में कितना अभाज्य संख्या उसको सभी को लिखना है। फिर क्या है आपका 201 से 230 के बीच में, 201 से 230 के बीच में क्या लिखना है आपको? सभी अभाज्य संख्या को लिखना है। आप लोग चेक कीजिएगा कि आपका 1 और स्वयं के अलावा भी अगर दूसरा संख्या से आपका भाग जा रहा है तो वह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। यानी कि अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो केवल क्या करता है? आपका 1 और स्वयं से विभाजित होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो क्या करना है? बना के क्या करना है? व्हाट्सएप में भेजना है ना। चलिए ठीक है ना।